सफलता तुम्हारे कदम चूम लेगी। न हो साथ कोई अकेले बढ़ो तुम, सफलता तुम्हारे कदम चूम लेगी। सदा जो जगाए बिना ही जगा है, अंधेरा उसे देख कर ही भगा है। वही बीज पनपा पनपना जिसे था, गुना क्या किसी के उगाए उगा है। अगर उग सको तो उगो सूर्य से तुम, प्रखरता तुम्हारे चरण चूम लेगी। न हो साथ कोई अकेले बढ़ो तुम, सफलता तुम्हारे कदम चूम लेगी। सही राह को छोड़ कर जो उड़े, वही देख कर दूसरों को कुढ़े है। बिना पंख तोले उड़े जो गगन में, न संबंध उनके गगन से जुड़े हैं। अगर बन सको तो पखेरु बनो तुम, प्रवरता तुम्हारे चरण चूम लेगी। न हो साथ कोई अकेले बढ़ो तुम, सफलता तुम्हारे कदम चूम लेगी। न जो बर्फ की आंधियों से लड़े हैं, कभी पग न उनके शिखर पर पड़े हैं। जिन्हें लक्ष्य से कम अधिक प्यार खुद से, वही जी चुरा कर तरसते खड़े हैं। अगर जी सको तो जियो जूझ कर तुम, अमरता तुम्हारे चरण चूम लेगी। न हो साथ कोई अकेले बढ़ो तुम, सफलता तुम्हारे कदम चूम लेगी। न हो साथ कोई अकेले बढ़ो तुम, सफलता तुम्हारे कदम चूम लेगी। सफलता तुम्हारे कदम चूम लेगी। सफलता तुम्हारे कदम चूम लेगी। शुभ प्रभात। आज का सुविचार, इट मैटर्स लेस वॉट वी डू बट इन वॉट स्पिरिट वी डू इट, इट मैटर्स मोर। हम क्या करते हैं इसका महत्व कम है, किंतु उसे हम किस भाव से करते हैं इसका बहुत महत्व है। बच्चों, इसे ऐसे समझ सकते हैं कि यदि हमें कोई कार्य करने के लिए दिया जाए तो हमें उसे केवल निपटाना नहीं चाहिए, बल्कि कार्य करने में हमारी पूरी निष्ठा और ईमानदारी होनी चाहिए। अच्छे भाव या मन से किया गया कार्य सदैव सफल और सार्थक होता है। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का शब्द है अक्लेम। ACCLAIM। हिंदी में प्रशंसा या वाह वाह करना कहते हैं। वाक्य प्रयोग देखते हैं। He deserves the acclaim he has received। दूसरा वाक्य प्रयोग देखते हैं। Their recordings have won great acclaim। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग। अब समय है आज की पहेली का। तो बताइए, लिखता है पर पेन नहीं, चलता है पर पैर नहीं, टिक टिक करता पर घड़ी नहीं। तो बताइए आखिर वो क्या हो सकता है? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टिक 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 टिक। ओ, टाइम आउट। इसका सही जवाब है टाइपराइटर। टाइपराइटर एक मशीन होती है जिसमें धातु की पट्टियों पे अक्षर उभरे रहते हैं, जिन्हें दबाकर कागज पर ये अक्षर छापे जाते हैं। इसे टंकण यंत्र भी कहते हैं। ओके बच्चों, हैव अ गुड डे। थैंक यू। सुप्रभात बच्चों, चलिए जानते हैं आज के इतिहास में क्या खास है। 1945 में आज ही सैन फ्रांसिस्को में संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र पर 50 देशों के प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर किए। आज ही के दिन सन 1992 में भारत ने 3 बीघा गलियारा
999 वर्षों के लिए बांग्लादेश को पट्टे पर दिया। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। नमस्कार, चलते हैं आज के विशेष की तरफ। तो आज के विशेष में हम जानेंगे 3 बीघा गलियारा। आखिर ये 3 बीघा गलियारा क्या है? ये कहानी है 3 बीघा कॉरिडोर यानी गलियारे की, जो कि भारत बांग्लादेश की सीमा का एक इलाका है। विभाजन के दौरान बांग्लादेश के कई परिवार भारत में रह गए और भारत के कई परिवार बांग्लादेश में बस गए और रामपुर के कूच बिहार में रह गए। बांग्लादेश की मांग थी कि 3 बीघा कॉरिडोर उन्हें मिल जाए। 3 बीघा गलियारा भारत और बांग्लादेश की सीमा पर स्थित एक भारत का भूभाग है, जो सितंबर 2011 में बांग्लादेश को 999 साल की लीज पर दे दिया गया, ताकि बांग्लादेश के 10 ग्राम अंगरपोटा नामक अंतर्वेशों या इनक्लेव्स को सीधे भूमार्ग से बांग्लादेश से जोड़ा जा सके। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। सवेरे का नमस्कार। वक्त है प्रश्न उत्तरी का और आज का पहला प्रश्न है, भारतीय प्रायद्वीप का क्या नाम है? इसका उत्तर है दक्कन का पठार। यह भारत का विशालतम पठार है। दक्षिण भारत का मुख्य भूभाग इसी पठार पर स्थित है। यह पठार त्रिभुजाकार है। प्रश्न नंबर 2, भारतीय भूभाग पर वनों का प्रतिशत कितना है? 16वीं वन रिपोर्ट 2019 के आधार पर भारत के 24.56% क्षेत्रफल पर वन है। यह रिपोर्ट पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा निकाली जाती है। प्रश्न नंबर 3, गुजरात से गोवा तक के समुद्र तट का क्या नाम है? गुजरात से गोवा तक के समुद्र तट का नाम कोंकण है। कोंकण तट में 3 भारतीय राज्य गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा आते हैं। यह पश्चिमी घाट का उत्तरी भाग है। और आज का आखिरी प्रश्न है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है? विकिपीडिया के अनुसार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह लगभग 572 छोटे बड़े द्वीपों से मिलकर बना है, जिनमें केवल 38 द्वीपों पर आबादी है। इसमें 25 अंडमान के और 13 निकोबार के हैं। इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग बच्चों, आज मैं आपके लिए योग पर एक बहुत ही प्यारी सी कविता लेकर आई हूँ। योग करें आ योग करें, मुन्नी आ हम योग करें। योग करें आ योग करें, मुन्नी आ हम योग करें। दाएं बाएं खींचो हाथ, दोनों एड़ी उचका साथ। सरल सरल व्यायाम करें, सुबह करें कुछ शाम करें। मार पाल थी आंखें बंद, बहुत आ रहा है आनंद। बीच बीच पलके झपके, इधर उधर देखे चुपके। योग करें आ योग करें, मुन्नी आ हम योग करें। थैंक यू। नमस्कार बच्चों, अब समय है आज की कहानी का, तो ध्यान से सुनना। एक चिड़िया की आदत थी कि जो भी उसके साथ अच्छा या बुरा होता, वे उतने पत्थर अपने पास पोटली में रख लेती थी। वे अक्सर उन पत्थरों को निकालकर अच्छे पत्थरों को देखकर बीते दिनों में हुई अच्छी बातों को याद कर कर खुश होती और खराब पत्थरों को देखकर दुखी होती। रोज पत्थर इकट्ठा करने से उसकी पोटली प्रतिदिन भारी होती जा रही थी। थोड़े दिनों बाद उस भरी पोटली के साथ उड़ने में दिक्कत होने लगी। कुछ समय और बीता, पोटली और भारी होती जा रही थी। अब तो उसका चलना फिरना भी मुश्किल हो गया। वे अपने खाने पीने का इंतजाम भी ना कर पाती और एक दिन वो अपने पत्थरों के बोझ तले दबकर मर गई। बच्चों, हमें भूतकाल की बातों को सोचने में लगे रहने के बजाय अपने वर्तमान का आनंद लेना चाहिए। तो कैसी लगी कहानी? अच्छी थी ना? धन्यवाद।
नमस्कार। आज मोटिवेट और सेल्फ का विषय है हम सूर्य की तरह बने। शिक्षक होने के नाते समाज में हमारा स्थान एक जिम्मेदार नागरिक, एक नेतृत्वकर्ता, एक इन्फ्लुएंसर का होता है, जिससे हमारे आसपास हमारे लोग, हमारे छात्र, हमारी टीम, हमारा समाज हमसे मार्गदर्शन, मनोबल, प्रोत्साहन और प्रेरणा की उम्मीद रखता है। इसलिए हमें इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि जिस तरह से हम अपने आप को प्रदर्शित करते हैं, जिस वाइब और सकारात्मक ऊर्जा को हम बाहर निकालते हैं, वो हमारे आसपास के लोगों को प्रभावित करती है। यदि हम शिक्षक हैं तो ये बड़ी जिम्मेदारी का काम है कि हम अपने सौर मंडल रूपी समाज में सूर्य की तरह बर्ताव करें, जो जितना जलता है उतनी रोशनी देता है, जिसकी रोशनी दूर दूर तक पहुंचती है और उजाला करती है, ना कि एक ग्रह की तरह जो रोशनी के अभाव में नजर नहीं आता। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।